शादी की पहली रात थी और मैं बहुत घबरा रही थी। जिस्म कांप रहा था। यह सोचकर ही मेरी जान निकल रही थी कि अगर आयुष को पता चल गया कि मैं कुंवारी नहीं रही तो शायद वह मुझे जान से ही मार देगा, क्योंकि मेरे पेट में राजू का वह बच्चा था। सर्दियों की वह रात मैं कभी नहीं भूल सकती, जब मैं और राजू एक गलती कर बैठे थे। आखिर आयुष रात 12 बजे कमरे में दाखिल हुआ। मेरा दिल धक धक करने लगा, क्योंकि मेरा राज खुलने वाला था। फिर सुहाग रात का आगाज हुआ कि अचानक मेरा पति मेरे जिस्म देखकर, आशा मेडिकल की स्टूडेंट थी, क्योंकि उसे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, इसलिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और दिल लगाकर पढ़ने लगी। आशा की क्लास में एक बहन भाई और पढ़ते थे। आशा की उससे दोस्ती हो गई। आयुष और उसके भाई का ज्यादातर वक्त साथ में ही गुजरता था। वह दोनों बहुत आजाद ख्याल के थे। राजू और आशा एक दूसरे को पसंद करने लगे और मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद शादी का प्लान भी बना लिया। लेकिन जिंदगी में जो सोचा जाए वैसा नहीं होता। आशा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। एक रात में उस लड़की का सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसकी जिंदगी में ऐसी भयानक रात आई कि सब कुछ बर्बाद हो गया। राजू बहुत जिद्दी लड़का था। वह शादी से पहले जिस्मानी ताल्लुकात को अच्छा समझता था, लेकिन आशा ने उसे किसी भी ऐसे मामले में साथ नहीं दिया। जब भी वह ऐसी बात करता, आशा बहुत शर्म महसूस करती और उसे एक हद में रखती, लेकिन जब भी उसे मौका मिलता वह कोई न कोई शरारत जरूर करता। सब्र का बांध टूट रहा था। राजू को खुद से अलग भी नहीं कर सकती थी और पास भी नहीं आने दे रही थी। कभी कभी वह खुद इस कस्म में मुब्तला हो जाती। कभी सोचती कि राजू जो कहता है क्या मान लेना चाहिए। एक साल बीत गया और एक हफ्ते की छुट्टी आई तो सबने बाहर घूमने का प्रोग्राम बना लिया। इस तरह आशा, राजू और उसकी बहन सौम्या और एक उनका भाई घूमने के लिए रवाना हुई। उन्होंने खूब एंजॉय करने का सोच रखा था, लेकिन न जाने क्यों एक अनजाना सा ख्वाब आशा को घेरे हुए था। उसे लगता था कि जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। होटल में एक ही कमरा लिया गया। आशा ने ऐतराज किया कि हम लड़कियों के लिए अलग कमरा लिया जाए, लेकिन राजू ने हंसकर टाल दिया। सब थके हुए थे, इसलिए थोड़ी देर के लिए आराम करने लगे। राजू ने आशा को साथ लिया और एक काम के लिए बाहर आ गए। उन्हें एक गाड़ी भी चाहिए थी और कुछ कैंपिंग का सामान। होटल के कमरे में आशा और राजू अब अकेले थे। 1 घंटे बाद दोनों वापस आए तो होटल के पास पहुंचकर कुछ याद आया और आशा को कमरे में जाने को कहा। वापस बाजार की ओर चला गया। आशा होटल में दाखिल हुई और जैसे ही अपने कमरे की ओर बढ़ी और दरवाजा खोलने की कोशिश की तो अचानक रुक गई। कमरे में राजू और आशा एक शर्मनाक खेल रहे थे। अंदर से आवाज आ रही थी और आशा समझ गई कि पिछले 1 घंटे से कमरे में क्या चल रहा है। आशा को कुछ समझ में न आया कि अब मैं क्या करूं, इसलिए बाहर ही बैठकर सोचने लगी। आधा घंटे बाद जब राजू वापस आया तो उसने पूछा, बाहर क्यों बैठी हो? आशा कहने लगी, कुछ नहीं, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। लेकिन अब आशा घबरा रही थी कि कहीं कमरे में वही काम तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ पता नहीं था कि राजू को रद्द अमल क्या होता है। राजू ने आशा से कमरे की चाबी ली और दरवाजा खोला और आशा का दिल धक धक कर रहा था, लेकिन अंदर का मंजर देख आशा को सुकून मिला। सौम्या नहा रही थी और उसका भाई सो रहा था। राजू भी शरारत के मूड में था और आशा को अपनी बाहों में लिया। वह बेचारी घबरा गई कि कहीं उसके भाई ने देख लिया तो। राजू ने उसके भाई को जगाया और तैयारी करने के लिए कहा। सौम्या नहाकर बाहर आ गई और उसके भाई को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके भाई ने भी उधर देखकर मुस्कुरा दिया। आशा इन दोनों को देख रही थी और सोच रही थी कि यह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इन्हें एक हद में रहना चाहिए। सबने नाश्ता किया और गाड़ी में बैठकर पहाड़ों की तरफ घूमने चले गए। मौसम भी अच्छा था और बारिश भी हो सकती थी। सर्दी भी खूब थी। राजू ने उसके भाई से पूछा कि कहाँ घूमने का इरादा है। उसके भाई ने कोई जवाब न दिया और मुस्कुरा कर रह गया। सबके लिए सरप्राइज है, वह बहुत दूर निकल आए हैं। कुछ लोग थे जो वापस जा रहे थे। राजू और उसका भाई गाड़ी से सब सामान निकाला और 2 तंबू लगाने लगते हैं
उनका इरादा यहाँ रात गुजारने का था, लेकिन आशा कुछ अपसेट थी। वह सौम्या के साथ बैठ कुछ खूबसूरत नज़ारों में गुम थी। अचानक से आशा ने सौम्या से कहा कि तुम उसके भाई को कुछ ज़्यादा ढील दे रही हो। हमें सब पता है, हमारे जाने के बाद तुम दोनों कमरे में जिस काम में मसरूफ थे वह अच्छा नहीं है। सामियान ने सारी बेशर्मी की हद पार करते हुए कहा, क्या बताऊं यार, तुम दोनों 1 घंटा और लेट आते तो। फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी और सौम्या ने कहा, कोई बात नहीं, उसके भाई ने प्रोटेक्शन यूज किया था। राजू को अपनी ओर आते देख दोनों खामोश हो गई। दोनों तंबू लगा ही रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। सब अपने अपने तंबू में चले गए और दोपहर का खाना खाया। तब तक बारिश भी थम चुकी थी और अपना अपना सामान लिया और पहाड़ी की ओर बढ़े। सौम्या और उसका भाई आ गए थे और थोड़े फासले पर आशा और राजू आ रहे थे। पेड़ और झाड़ियों के रास्ते होकर जा रहे थे। सौम्या और वह आगे निकल गए थे। आशा थक गई और राजू से कहा कि कुछ देर सांस ले लो। दोनों एक जगह बैठ गए और राजू उसे देखे जा रहा था और सोच रहा था कि इस लड़की को हासिल करने का यह सबसे अच्छा मौका है। वह खिसक कर आशा के पास चला गया। अब दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे, एक दूसरे की सांस को भी सुन सकते थे। फिर तो सब्र के सारे बांध टूट गए और दोनों दीवाने एक दूसरे को प्यार करने लगे। फिर पहली बार आशा को महसूस हुआ कि वह बहुत गलत कर रही है। दोनों थक गए और लंबी सांसें लेने लगी। अचानक आशा की नजर राजू पर पड़ी, जो उसे घूर रहा था। आशा ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े सही किया और सौम्या ने कहा, भाई आप कहाँ रह गए थे? हमने सोचा कि कहीं आप लोग हमसे बिछड़ ही ना जाएं, इसलिए हम वापस आ गए और सफर एक बार फिर शुरू हो। कुछ दूर जाने के बाद आशा ने राजू से कहा, क्यों वापस चलते हैं, शाम होने वाली है। अगर बारिश आ गई तो बहुत मुश्किल होगी। सबने वापसी का इरादा कर लिया। अब की बार सौम्या और उसका भाई कहीं दूर रह गए। शाम का अंधेरा फैल चुका था। अचानक सौम्या की चीख सुनकर उसका भाई वापस दौड़ा। आशा और राजू ने जो मंजर देखा, उनके तो होश ही उड़ गए। उसका भाई नीचे खंडक में गिर गया था और सौम्या रो रही थी। राजू ने उसके भाई को आवाजें दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो राजू नीचे जाने का फैसला किया। आशा और सौम्या बहुत डरी हुई थी। उन्होंने राजू को रोक लिया। आशा के पास एक टार्च थी। जब उसकी रोशनी खाई में डाली गई तो उसके औजार खत्म हो गए। उसके भाई का सर फट चुका था और वह इस दुनिया से जा चुका था। इस वक्त किसी की मदद लेना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह बहुत दूर जा चुके थे। आखिर वह गाड़ी और तंबू की जगह पर आए तो उनकी गाड़ी और तंबू गायब थी। अब तो उनका खून खुश हो गया। अचानक 3 आदमियों ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया और उन्हें अपने साथ ले गए। वह डाकू थे। अब उनके साथ बहुत बुरा होने वाला था। रात हो गई थी, सर्दी भी बन चुकी थी। वह लोग उनको लेकर एक पुराने घर पहुँचे, जहाँ एक खौफनाक शक्ल वाला बुढ़ा आदमी बैठा था। हसीन और जवान लड़कियों को देखकर उसका मन ललचाने लगा। उसने आगे बढ़कर राजू की बहन को अपनी ओर खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। राजू का जवान खून काल उठा। उसने आगे बढ़कर उसको एक मुक्का दे मारा, जैसे उसके मुंह से खून का फव्वारा उबल पड़ा। यह देख दोनों लड़कियों की चीखें निकल आई। एक डाकू ने राजू के सीने में 2 गोलियां उतार दी और राजू भी मर गया। छोटे सरदार ने सौम्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़की को आज के लिए मेरे हवाले कर दो और दूसरी को कमरे में बंद कर दो। सौम्या थरथरा रही थी, जबकि आशा बेहोश हो चुकी थी। जब आशा को होश आया तो वह एक कमरे में बंद थी और उस कमरे का जायजा लिया तो उसकी नजर एक खिड़की पर पड़ी। अब आशा के पास 2 रास्ते थे। एक कि वह भाग जाए तो उसकी जान बच जाती, दूसरा अगर उनके पास रहती तो वह उसका जो हश्र करते। वह सोचकर उसकी रूह कांप उठी। जल्दी से उठी और खिड़की से बाहर देखा तो चांद की रोशनी में एक हल्का सा रास्ता नीचे की ओर जाता दिखा। आशा बाहर निकलने ही वाली थी कि सौम्या की चीखों पुकार सुनकर उसके ऊपर एक हैबत भारी हो गया। वह जालिम सौम्या की इज्जत से खेल रहे थे। आशा ने जल्दी से बाहर की ओर छलांग लगा दी और पतले दुबले से रास्ते पर चली जा रही थी। उसका जिस्म अभी तक कांप रहा था और ठंड भी बढ़ती जा रही थी। वह रुके बगैर चलती रही। आखिर एक सड़क तक पहुंच गई। दूर कुछ गाड़ी नजर आ रही थी, लेकिन सड़क पर पहुंचते ही लड़खड़ा कर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो सुबह हो चुकी थी।
और एक घर में थी। वह काफी डरी हुई थी। उसका दिमाग ठीक से नहीं काम कर रहा था और अचानक एक औरत अंदर आई और पूछने लगी तो आशा ने जो बीती सब बता दी। राजू और उसका भाई इस दुनिया से जा चुके थे। सौम्या का क्या हुआ कोई कुछ नहीं कह सकता था। इस औरत ने मुझे शहर की ओर रवाना किया। जैसे तैसे मैं अपने घर पहुंची। राजू, सौम्या और उसके भाई की तलाश में पुलिस गई, लेकिन कुछ हाथ न लगा और 1 महीना गुजर गया। आशा की तबीयत खराब रहने लगी और इसका इलाज हुआ और वह ठीक हो गई। इन सारी बातों को आशा ने एक राज रखा कि वह कैसे राजू के हाथों अपनी इज्जत लुटा चुकी थी और कैसे उन्हें अगवा किया गया। उसने बस इतना बता दिया कि वह उनसे बिछड़ गई थी। आयुष उसका रिश्तेदार था। आयुष आशा को चाहता भी था। उसने अपने माता पिता से उसका रिश्ता मांगने के लिए घर भेजा तो आशा के माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया। आशा राजू की मौत को भुला ना पाई थी, क्योंकि राजू उसकी पहली मोहब्बत है और शादी के दिन करीब आ रहे थे। आशा गुमसुम बैठी थी। अचानक उसे पलटी होना शुरू हुई तो उसे होश आया और टॉयलेट की तरफ दौड़ी। उसका दिल धक करके रह गया। वह मेडिकल की स्टूडेंट थी। उसने पढ़ाई करना छोड़ दिया था। अब वह समझ चुकी थी कि वह कुंवारी नहीं रही, वह प्रेग्नेंट हो चुकी है। उसके पेट में राजू का बच्चा है। शादी की रात वह कमरे में बैठी यही सोच रही थी कि अब क्या होगा। थोड़ी ही देर बाद आयुष सुहाग रात के लिए कमरे में आने वाला था। आशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसका राज खुलने वाला था। आयुष बच्चा नहीं था कि उसे पता न चलता। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और आयुष अंदर दाखिल हुआ। आशा सुहाग रात के खौफ से पसीने में डूब चुकी थी। एक कयामत आने वाली थी। आयुष उसके करीब आ गया और बातें करने लगा। वह सिर्फ सिर हिलाकर जवाब दे रही थी। आखिर वह अमल हुआ लम्हा भी आ गया जिसका डर था। आयुष ने उसे बाहों में भर लिया और उसे प्यार करने लगा। वह आशा का दीवाना था। अब उसकी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। फिर वह हुआ जिसका डर था। अचानक आयुष ने मायूस किया कि उसकी बीवी कुंवारी नहीं है। वह परेशान हो गया कि यह सब क्या है। उसने सवालिया नजरों से आशा की तरफ देखा और उसने सर झुका लिया। उसे अपने कपड़े पहना और जाने लगा तो आशा उसके सामने खड़ी हो गई और आशा की आंखों में आंसू थे। आयुष ने कहा, आशा अब क्या रह गया है, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। आशा ने कहा, पहले मेरी बात सुन ले, फिर आप जो सजा देंगे हमें मंजूर होगी। आशा के ऊपर जो बीती थी उसने सब कह दी और रोने लगी। आयुष उसे हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। वह सोच में पड़ गया कि इस लड़की ने कितने दर्द भरे लम्हे गुजारे हैं। मोहब्बत में इंसान अंधा हो जाता है और बहुत सारी गलतियां कर बैठता है। ऐसे ही आशा भी एक गलती कर चुकी थी जो उसके पेट में पल रही थी। वह रात ऐसे ही गुजार गई। अगली सुबह आशा का आयुष से सामना हुआ तो वहाँ सर झुकाए परेशान खड़ी थी। आयुष उसके पास आया और कहा, आशा, रात वाली बात से क्षमा चाहता हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो और मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हूँ। आशा की आंखों में आंसू आ गए और वह आयुष से लिपट गई और एक बहुत बड़ा बोझ उसके सर से उतर गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।